गुर्बत से हुंडा का मालिक बनने तक एक मजदूर बच्चे की नाकाबिले यकीन कहानी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो नहायत गरीब घराने में पैदा हुआ, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना भरपूर खाने को कुछ और ना ही तालीम हासिल करने के मौके, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, बड़ा ख्वाब देखने का हौसला। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने जिंदगी की सख्तियों को अपना हथियार बनाया, नाकामियों को अपनी ताकत और मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना। एक दिन वही मजदूर बच्चा दुनिया की मशहूर होंडा कंपनी का मालिक बन गया। जापान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला सोचेरो होंडा एक आम लोहार का बेटा था। गुर्बत का ये आलम था कि उसके पास ना अच्छे जूते थे, ना साफ सुथरे कपड़े। स्कूल जाना तो जैसे ख्वाब ही था, क्योंकि बचपन से ही उन्हें अपने बाप के साथ काम करना पड़ा। छोटी उम्र में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, वो अपने वालिद की दुकान पर छोटे छोटे औजार साफ कर रहा होता, लेकिन इस दौरान उसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी, मशीनों की जादुई दुनिया। ऐसा शौक जो जिद में बदल गया। सोचेरो का दिल हमेशा उन मोटरसाइकिलों और कारों की तरफ माइल रहता था जो गलियों से गुजरती थी। वो सोचता था, आखिर ये बनती कैसे हैं? क्या मैं भी ऐसी कोई चीज बना सकता हूँ? ये सवाल उसके दिल में जलती आग को मजीद भड़काता रहता। गुर्बत, वसाइल की कमी, तालीम की कमी, इन सब चीजों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो सिर्फ 15 साल का था तो उसने एक मोटर मैकेनिक की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। ये कोई आम नौकरी नहीं थी, यहाँ दिन रात की मुशक्कत थी, हाथों में चिकनाई और चेहरे पर थकन, लेकिन दिल में ख्वाब रोशन था। सोचेरो आम मैकेनिक नहीं था, वो हर मशीन को ऐसे देखता जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को समझने की कोशिश करता है। वो हर पुर्जे को गौर से देखता, इंजन के हर पेज को समझने की कोशिश करता, और सबसे अहम बात, वो सवाल करता था, सीखता था, और कभी भी बस इतना ही जानने पर इक्तफा नहीं करता था जितना सबको बताया जाता था। सालों की मेहनत के बाद सोचेरो ने एक नया किस्म का पिस्टन डिजाइन किया जो कार के इंजन को ज्यादा मौसर बना सकता था। वो खुश था, पुरजोश था, और सीधा जापान की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा के पास पहुंच गया। लेकिन जो हुआ वो उसके ख्वाबों के बरअक्स था। टोयोटा ने उसका डिजाइन मुस्तरद कर दिया। ये किसी के लिए भी तबाहकुन झटका हो सकता था, लेकिन सोचेरो के लिए नहीं। उसने सोचा, अगर मैंने गलती की है तो इसका मतलब है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। सोचेरो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पिस्टन के डिजाइन में मजीद बेहतरी लाई, दिन रात तजर्बे किए, और आखिरकार उसका डिजाइन टोयोटा ने कबूल कर लिया। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन किस्मत अभी उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, सब कुछ खत्म हो गया जब दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। जंग के दौरान बमबारी में सोचेरो की फैक्ट्री तबाह हो गई। अब क्या होगा? क्या ये सब मेहनत बर्बाद होगी? लेकिन जो हार मान ले वो सोचेरो होंडा नहीं था। एक शानदार मौका, साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने का ख्वाब। जंग के बाद जापान में पेट्रोल का शदीद बहरान आ गया। लोग बड़ी गाड़ियां नहीं चला सकते थे, सफर करना मुश्किल हो गया था। यही वो लम्हा था जब सोचेरो के जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया, अगर मैं एक छोटा इंजन लेकर साइकिल के साथ जोड़ दूं तो। ये ख्याल जापान के लिए एक नेमत साबित हुआ। उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप में एक मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप तैयार किया, और देखते ही देखते ये इजाद पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। यही लम्हा था जब होंडा मोटर्स की बुनियाद रखी गई। होंडा ने अपनी कंपनी को बढ़ाया, पहले मोटरसाइकिलें फिर कारें बनाना शुरू की। कुछ ही सालों में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में शामिल हो गई। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ एक चीज से, सोचेरो होंडा की मेहनत, लगन और कभी हार ना मानने की आदत। अगर सोचेरो पहली नाकामी पर हार मान लेता तो आज होंडा का नाम दुनिया में ना होता। मेहनत हमेशा रंग लाती है। वसाइल की कमी, गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद अगर आप मेहनत करते रहें तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। सोचेरो होंडा ने कभी ये नहीं सोचा कि वो सब कुछ जानता है। वो हमेशा नया सीखता रहा, और यही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। मसले को मौका में बदलो। जंग के बाद जापान में पेट्रोल की कमी को सोचेरो ने अपने फायदे में बदला और उसका हल निकाला। ये कहानी हमें बताती है कि अगर एक गरीब मजदूर बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, ख्वाब देखने की हिम्मत और इन्हें हकीकत बनाने का हौसला। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज।